बच्चों, आज हम बैलेंस एज पर पासबुक के क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। इसमें पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस दे रखा है और इस टाइप की जो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट है जिसमें स्टार्टिंग पासबुक के बैलेंस से शुरू होगी, इसका फॉर्मेट जस्ट रिवर्स है उस फॉर्मेट का जो हमने कैश बुक से शुरू किया था। कहने का मतलब ये है कि जो हमने कैश बुक से स्टार्टिंग की थी उसमें जो आइटम ऐड हुए थे वो इसमें लेस करने होंगे और जो कैश बुक से स्टार्टिंग में जो लेस हुए थे वो इसमें ऐड करने पड़ेंगे। देखिए, जैसे ये दे रखा है बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, तो ये तो पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस है इसलिए ऐड करेंगे। इसके बाद सेकंड है चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नो एंट्री वाज पास्ड इन द कैश बुक। चेक हमने बैंक में जमा करने के लिए भेजे हैं मगर कैश बुक में एंट्री नहीं है, यानी कैश बुक में ऐड नहीं हुए, तो हमें पासबुक में से भी हटाने होंगे वो चेक, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो है कैश बुक, तो कैश बुक के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा। नेक्स्ट है चेक रिसीव्ड एंड एंटर्ड इन द कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक। चेक हमें मिले और हमने कैश बुक में ऐड कर दिए मगर बैंक में नहीं भेजे, तो कैश बुक में ऐड कर दिए, कैश बुक में एंट्री कर ली, इसलिए यहाँ पासबुक में भी इसको ऐड कर देंगे। नेक्स्ट है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय द बैंक। बैंक ने सीधा सीधा इंश्योरेंस प्रीमियम भर दिया, पे कर दिया हमारी तरफ से। पे कर दिया मीन्स माइनस कर दिया हमारे अकाउंट से, लेकिन इसकी कोई एंट्री कैश बुक में नहीं है, इसलिए हमें इसको ऐड करके हटाना होगा। रिवर्स हो जाएगा, जो बैंक ने लेस किया है वो ऐड करके उस एंट्री को हटाना है। बैंक चार्जेस एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। बैंक चार्जेस 2 बार एंटर कर दिए कैश बुक में, तो आप भी एक बार पासबुक में और एंटर कर दो। बैंक चार्जेस मीन्स नेगेटिव, माइनस करना है, क्योंकि बैंक हमारे अकाउंट से पैसा काटता है। अच्छा जी, इसके बाद है चेक रिसीव्ड इन एंड एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। चेक हमें मिले और 2 बार कैश बुक में एंट्री कर दी, तो आप एक बार और पासबुक में भी कर दो, क्योंकि हम कैश बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बिल जो हमने डिस्काउंट कराया था बैंक से वो डिसऑनर्ड हो गया, कैंसिल हो गया, लेकिन उसकी एंट्री कैश बुक में नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि हमने पासबुक में कैंसिल किया था, माइनस किया था, अब उसे प्लस करके हटाना है। इस एंट्री को इसलिए हटाना है क्योंकि इसकी एंट्री कैश बुक में नहीं हुई थी कैंसिलेशन की, तो पहले माइनस किया था, अब ऐड करके उस एंट्री को कैंसिल करना है। तो इस तरह से हम प्लस माइनस के साइन लगा लेंगे और इसके बाद बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाएंगे, तो हम कैश बुक के बैलेंस तक पहुंच जाएंगे। हमारा इसमें जो टारगेट था वो कैश बुक का बैलेंस था। इसके बाद इससे अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 12 में, वो भी इसी तरह से होगा। इसमें दे रखा है आपको बैंक स्टेटमेंट ऑफ ए कस्टमर। बैंक स्टेटमेंट का मतलब पासबुक होता है, पासबुक। बैंक स्टेटमेंट ऑफ ए कस्टमर शोज बैंक बैलेंस ऑफ 62,000। इसका मतलब ये बैलेंस एज पर पासबुक है, 62,000 है, पॉजिटिव बैलेंस है। ऑन 31 मार्च 2019 ये बैलेंस दे रखा है। ऑन कंपेयरिंग इट विद द कैश बुक द फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज वर नोटेड। जब हमने इसको कैश बुक से कंपेयर किया तो ये कुछ कमियां नज़र आईं। अब पहली लाइन में तो हम बैलेंस एज पर पासबुक लिखेंगे, 62,000 पॉजिटिव बैलेंस, पॉजिटिव का साइन लगा देते हैं। इसके बाद है चेक्स वर सेंट पेड इनटू द बैंक इन मार्च बट वर क्रेडिटेड इन अप्रैल। मार्च में जमा करने के लिए भेजे थे मगर बैंक ने क्रेडिट किए, जमा किए अप्रैल में। तो आपने जब चेक भेजे थे तो कैश बुक में तो ऐड कर लिए होंगे ना, तो आप इसको पासबुक में भी ऐड कर दो। तीनों चेक को जोड़कर, तीनों चेक को जोड़ के जो अमाउंट आएगा वो आप इस स्टेटमेंट में ऐड करेंगे। ये हो जाएगा आपका 3 और 2 5 और 1 6 और 2 8, 8,000 रुपये का अमाउंट ऐड करना है, क्योंकि कैश बुक में ऐड करके आपने इसको भेजा था, बैंक वालों ने 1 महीने बाद ऐड किया, तो ये बैंक की फॉल्ट है। हमारा टारगेट कैश बुक है। चेक इशूड इन मार्च वर प्रेजेंटेड इन अप्रैल। चेक इशू किए ये 2 चेक, एक्स और क्यू के,
मार्च में, मगर प्रेजेंट हुए अप्रैल में। तो हमने तो चेक दे दिए थे ना, तो कैश बुक में से माइनस कर दिए थे। आप भी माइनस कर दीजिए पासबुक में दोनों चेक को जोड़ के 8,500। चेक्स फॉर ₹1,000 रिसीव्ड फ्रॉम ए कस्टमर एंटर्ड इन द कैश बुक बट वाज नॉट बैंक्ड। चेक 1,000 के हमें एक कस्टमर से मिले, हमने कैश बुक में एंटर कर दिए मगर बैंक में एंट्री नहीं है, तो अब एंट्री कर देते हैं पासबुक में, ऐड कर दीजिए। पासबुक शोज ए डेबिट ऑफ 1,000। पासबुक में फॉर बैंक चार्जेस के डेबिट कर दिया, माइनस कर दिया था 1,000 रुपया। अब पासबुक में एंट्री हुई है तो कैश बुक में तो नहीं हुई ना, तो हमें पासबुक की एंट्री जो हमने माइनस की थी वो प्लस करके हटानी है, तो अब ये प्लस कर देंगे इसको। इसी तरह से क्रेडिट ऑफ 2,000 एज इंटरेस्ट। पासबुक में 2,000 रुपये जमा कर दिए इंटरेस्ट के, लेकिन ये एंट्री भी कैश बुक में नहीं है, तो इसको भी हम माइनस करके ये एंट्री कैंसिल करेंगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो इसको 2,000 को माइनस करना जो पहले हमने प्लस कर दिया था पासबुक में। इसके बाद आखिरी है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ₹2,500 कलेक्टेड बाय बैंक अपीयर्ड इन द पासबुक। 2,500 के इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो बैंक ने कलेक्ट किया था वो पासबुक में शो हो रहा है, तो अब इसको माइनस करके हटाना है, क्योंकि इसकी एंट्री कैश बुक में नहीं है और हमारी जो टारगेट है वो है कैश बुक, तो हमें कैश बुक के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अब हमने जो भी किया है इसमें प्लस माइनस, उसके अकॉर्डिंग बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट हम बनाएंगे, तो हम बैलेंस एज पर कैश बुक तक पहुंच जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब ये 2 क्वेश्चंस मैं आपको BRS के सॉल्व करके इसके साथ ही सेंड करूंगी।